तो संगवारी हो ये आप मन ला प्रश्न क्रमांक दूसरा दे हवै। का बोलथे समीकरण को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, ये हमन ला समीकरण दे हवै। ये प्रश्न क्रमांक 2 के अंतर्गत चौथा समीकरण हरे। ठीक है, ये समीकरण ला हमन ला हल करना है। हल करे के बाद जो एकर उत्तर आही, जो ये चर राशि x हवै एकर जो मान आही वोकर हमन जांच करबो कि का वो सही हवै या फिर वह गलत हवै। ठीक, तो चलो ये समीकरण के हल करथन। तो समीकरण के हल करे बर मैं लिखत हूँ मेरे हल। ठीक है, हल लिखे के बाद बेहतर हवै प्रश्न ला एक बार मैं लिखाऊं। ठीक है, का बर संगवारी हो ये उत्तर लिखे के बहुत ही अच्छा तरीका होथे कि आप मन प्रश्न ला एक बार जरूर लिखाओ। ठीक है, ये लिखा गए। ठीक, अब हमन ला x के मान ज्ञात करना है। तो ये मेरे ला थोड़ा से समझाओ, एमा वितरण नियम के प्रयोग होही। वितरण नियम, ठीक, वितरण नियम मैं आप मन ला बता देता हूँ का होथे। जैसे ये 2 के जगह में मैं लिख दूं a, ठीक है, फिर x के जगह में लिख दूं b, ऋण के बदला में लिख दूं ऋण, या फिर कोई भी चिन्ह रहे, या तो धन रहे या तो ऋण रहे। ठीक है, ओकर बाद ये a के जगह में लिख देता हूं मैं c। ठीक है, तो एला जब आगे हल करबो तो पहली a के गुणा होही b मेरा। ठीक है, ओकर बाद जो चिन्ह रही धन या फिर ऋण के ओला लगाबो, ओकर बाद a के गुणा होही c मेरा। ठीक है, तो आप मन समझ चुके हो कि 2 के गुणा पहली 1 समेर होही, ओकर बाद 2 के गुणा 1 मेर होही। ऐसने बाकी जो हवै हमन ला दिए हुए पद बोला हमन ये वितरण नियम के सहायता से हल करबो। ठीक, तो चलो संगवारी हो समीकरण ला हल करथन। तो वितरण नियम के अनुसार आप मन ला बताए हो तो पहली 2 के गुणा होही 1 समेरा, फिर ऋण के चिन्ह है, ओकर बाद 2 के गुणा होही 1 मेरा। ठीक है, अब एती ऋण के चिन्ह है ना। अब 3 के गुणा होही 1 समेरा, है ना। अब ये मेरा थोड़ा से आप मन समझे के जरूरत हवै। ठीक है, ये भी ऋण हवै और ये भी ऋण हवै। ठीक है, तो का होथे ऋण और ऋण के जब गुणा होथे तो का हो जाथे, वह धन हो जाथे। ठीक है, अब लिख सकत हूँ 3 के गुणा होही 2 मेरा। ठीक है, पहली चिन्ह हमन के गुणा करें। ठीक, अब ये बराबर के चिन्ह है, एला लगा देथन। 4 के गुणा होही 1 समेरा। ठीक है, अब ये 4 के ऋण के चिन्ह है, लगा दो, है ना। और 4 के गुणा होही ये 3 मेरा। ठीक है, धन के चिन्ह है, लगा दो, है ना। अब 5 के गुणा होही ये 1 समेरा, ओकर बाद 5 के गुणा होही, ओकर बाद ये ऋण के चिन्ह है, एला लगाओ, 5 के गुणा होही 4 मेरा। ठीक, तो संगवारी हो ये तरीका से आप मन ला लिखना है। अब आगे हल करथन। तो 2 और 1 के गुणा होई तो मिली हमन ला 2x। ठीक है, ऋण 2 एकम 2, फिर से ऋण 3 और 1 के गुणा हुई तो 3x। ठीक है, अब ये धन है, धन लगाओ, 3 दूनी 6। ठीक है, बराबर के चिन्ह। अब 4 के गुणा 1 समेर होई तो हमन ला मिली 4x। ओकर बाद ऋण के चिन्ह है, 4 के गुणा 3 में होई तो 4 तिया 12। ठीक है, धन के चिन्ह है, 5 के गुणा 1 समेरा तो 5x। ओकर बाद ऋण के चिन्ह है, 5 के गुणा 4 मेरा तो 5 चौक 20। ठीक, अब संगवारी हो का करो, जो सजातीय पद हवा बोला एके तीर में लिखे के प्रयास करो। ठीक है, आपस एकदम पास पास। जैसे ए मेरे 2x हवे तो ए मेरे का हवे 3x है ना, तो लिखो चिन्ह के साथ ऋण 3x। ठीक है, अब का बचे है मेरे ऋण 2, है ना, ए पर का बचे है धन 6। ठीक, तो पास पास लिख देन, x से x वाला मन ला और बिना x वाला मन ला भी लिख देन। वही क्रिया एती करो, ए मेरा हवा 4x, एती हवा धन 5x। ठीक है, ए मेरे का बची ऋण 12 और ए मेरे का बची ऋण 20। ठीक, अब आगे फिर से हल करो।
तो देखो ये का हुआ धन में हुआ, ये हुआ ऋण में। ठीक है, तो धन और ऋण हमेशा घटते, चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते। तो 2x और 3x बड़े कौन है? ये 3x है। ओमा ऋण के चिन्ह लगे, एक से ती लगाओ ऋण के चिन्ह। अब 3x 2x घटी तो हमारा का मिली x। ठीक है, ये मेरा एक हवा। ठीक है, एक सा बोलू या फिर एला एक ला नहीं भी लिखू तब भी बोलू एला एक सा। ठीक, अब एती आथन तो ऋण और धन हमेशा घटते, चिन्ह बड़े संख्या के लगते। बड़े संख्या 6 हवा, धन के चिन्ह लगे, एक से ये मेरा आही धन। ठीक, अब 6 में 2 घटी तो का मिली 4। ठीक, बराबर के चिन्ह। अब दोनों धन है तो धन और धन हमेशा जुड़ते और चिन्ह हमेशा धन के लगते। एक से ये मेरे धन के चिन्ह लगा देता हूँ। 4x और 5x दोनों जुड़ी तो हमारा मिली 4x और 5x जुड़ गए तो हमारा मिली 9x। ठीक है ना। अब ऋण और ऋण हमेशा जुड़ते और चिन्ह हमेशा ऋण के लगते। दोनों ऋण एक से ये मैं लिख देता हूँ ऋण। अब 12 और 20 ये दोनों जुड़ी तो हमारा मिली 32। ठीक, अब आगे बढ़थन। अब क्या करबो? अब जो सजाती पद है, सजाती पद कहे मतलब एमा x है और इहू में x है ना, और एमन में x नहीं है दोनों में, तो एमन ला एक पार लिख दो। ठीक, जिसे यदि ऋण x है तो x वाला पद ला लाओ तो बराबर चिन्ह के ए पार आई तो का हुई चिन्ह बदल दी। तो 9x एती बर धन में है, एकर पक्षांतर होई तो ये होई ऋण, धन के पक्षांतर ऋण और ये में लिख दो 9x। ठीक, बराबर चिन्ह एती का है ऋण 32। ठीक, अब ये का हुआ है 4 है धन में है, एला पक्षांतर करबो तो ये पार आके बनी ऋण और 4 के 4 एमे लिख दा आप मन हा पक्षांतर करने पर काकर पक्षांतर करें। 9x धन में रही से ए पार लाइन ऋण 9x हो गए और 4 धन में रही से ए पार जाके का बन गयो है ऋण 4। ठीक है, आगे के क्रिया करथन। अब ऋण और ऋण हमेशा जुड़ते और चिन्ह हमेशा ऋण के लगते। तो एक से ये मेरे लगी ऋण के चिन्ह और 9x में 1x जुड़ी तो हमारा मिली 10x। ठीक, ऋण और ऋण हमेशा जुड़ते, चिन्ह हमेशा ऋण के लगते तो ये ऋण लगा दे। 32 में 4 जुड़ी तो हमारा मिली 36। ठीक, अब संगवारी हो x के मान ज्ञात करना है तो ये 10 ला हटाए बर पड़ी। ठीक, तो 10 और x के बीच में कुछ नहीं है, मतलब का हुआ थे उनकर बीच गुणा। तो का करथन ये 10 ला ऊपर भेज देथन। ठीक है, तो एमेर का बची ऋण बची और ये एक सह बची। ठीक है, अब एती का है ऋण 36 है। ठीक, अब का होही ये 10 के का हुआ थे एक समेर गुणा, ए पार आके का होही भाग हो जाई 36 में। ठीक है, गुणा के पक्षांतर भाग होते। एमेर लिख दा आप मन पक्षांतर करने पर। ठीक है, का करें 10 के एक समेर गुणा होत रही से ए पार लाइन तो का हो गए भाग हो गए। ठीक, अब का कर सकत हन हमन ला ये ला छोटे रूप में लिखथन। ठीक है, तो छोटे रूप में लिखे बर का करे पड़ी, ऊपर और नीचे में समान संख्या के भाग देला पड़ी। तो दोनों सम संख्या है आप मन देख सकत हो। तो 2 पंचे 10। ठीक है, और 2 के पहाड़ा ला जब 18 बार पढ़बो तो का मिली हमन ला 36। ठीक, तो ये तरीका से ये ऋण 100 के मान हमन ला ये ऋण के ऋण और ये 18 मिली 3 18 और ये 5 के 5। ठीक है, तो अभी तक हमन ला ऋण 100 के मान ऋण 18/5 मिले हवा। ठीक, लेकिन हमन ला केवल 100 के मान याद करना है तो ये ऋण चिन्ह ला हटाए ला पड़ी। तो ऋण चिन्ह ला हटाए बर का करबो हमन हा दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुणा करने पर। ठीक है, का करबो दोनों पक्ष में
ऋण 1 के गुणा करबो और का बर करत हन, ये ऋण के चिन्ह ला हटाए बर। ठीक है, अतका ला लिखे के बाद आप मन ए मेर बतात हूँ संगवारी हो, जगह के कमी हो जाथे, काहे मिटा दूँ तो समझे में थोड़ा परेशानी हो जी आप मन ला, है ना। तो ये वाला पक्ष में भी ऋण 1 के गुणा हो ही। ठीक है, तो ऋण 1 के गुणा हो गए, है ना। और का हवा ये पार ऋण 1। ठीक है, उसने बराबर के चिन्ह लगाओ, यहू वाला पक्ष में ऋण 1 के गुणा हो ही। और ए मेरे का हुआ है ऋण 18/5। ठीक, तो मैं लिख देता हूं मैं, हाँ, ऋण 18/5। ठीक, आगे हल करथन, ऋण और ऋण के गुणा धन, है ना, 1 से एकम 1। ठीक, बराबर ऋण और ऋण के गुणा धन, और 18/5 के पढ़ा एक बार पढ़वे तो मिली 18/5। ठीक है, तो धन चिन्ह ला लिखे के जरूरत नहीं हुआ, एक से मिटा दो। ये हमन ला मिली 1 के मान 18/5। ठीक है, यही है का हरे समीकरण के हल हरे, आंसर हरे, उत्तर हरे। ठीक, तो संगवारी हो ज्यादा कठिन नहीं हवे है ना, सिर्फ एमा गुणा भाग और जोड़ घटाव ला करना है हमन ला। ठीक, तो आप मन देखे कि कोई ज्यादा एमा समस्या नहीं हुई समझ ला। तो हमन ला ये 1 के मान मिले है 18/5। अब उत्तर की जांच कीजिए कहे है, तो ये उत्तर के जांच करबो कि 18/5 सही हवाए कि गलत हवाए। ठीक, तो चलो संगवारी हो उत्तर के जांच करथन। तो आप मन ला पहली प्रश्न लिखना है, ओकर बाद अतका ला लिखना है, ओकर बाद ए मेर ला लिखना हुआ है। ठीक, तो चलो अब उत्तर के जांच करथन। संगवारी हो उत्तर के जांच करे बर हमन ला ये 1 के मान के जरूरत पड़ी, एकर सेती मैं ला एमेर लिखत हूँ 1 के मान जो हमन ला मिले है 18/5। ठीक, अब मैं ला मिटात हूँ, आप मन लिख लो। तो संगवारी हो अब हमन ला उत्तर के जांच करना है। ठीक है, तो आप मन देख सकत हो कि जो प्रश्न ला मैं समझा रहे हैं वो ला मैं आधा मिटाए हूँ। ठीक है, काबर फिर से आप मन ला लिखे बर पड़ी। ठीक, और ये जो हरे, ठीक है, ये हमन ला समीकरण दे रही से आप मन देख सकत हो प्रश्न ला। ठीक, तो ये समीकरण में हमन ला का करना रही से, ये 1 के मान जो 18/5 मिले हवे बोला हर जगह 18/5 18/5 18/5 और 18/5 लिख के हल करहा। ठीक है, तो वो तरीका से यदि बनाहूं तो बन जही, लेकिन आप मन ला बहुत ज्यादा मेहनत करे बर पड़ही, बहुत ज्यादा गुणा भाग करे बर पड़ही। ठीक है, तो आप मन ला पता हवे प्रश्न में पहली भी समझा चुके हूँ कि ए मेरे ले यहाँ तक के कैसे हल होए हवे। ठीक, अब संगवारी हो का करना है, अब हमन ये वाला जो हमन ला मिले है समीकरण, ठीक है, हल करते हुए आए हम, तो ये वाला जो लाइन हवे ये में आप मन ला का करना है, 1 के मान ला रखना है। ठीक है, तो ये ऋण के ऋण 1 के मान हवे 18/5। ठीक है, धन 4। ठीक, और ये 9 के 9 है ना, कुछ नहीं है दोनों बीच में मतलब गुणा के चिन्ह है, और 1 के जगह में लिखाओ 18/5। ठीक है, और एती बार हवा ऋण 32। ठीक, आगे हल करथन, तो ये एक तरीका होते, एकर हर में कुछ नहीं है मतलब एक हवा है ना, अतका आप मन याद रखो। तो का होते जिसे कोई चीज है लिखाए हवा A/B है ना, और C/D, और एक बीच में धन या ऋण के कोई भी चिन्ह हवा, तो ये कुछ ये प्रकार से हल होते, A के गुणा D में होते ऐसे, है ना, ओकर बाद कोई भी चिन्ह रही ओला आप मन ला लिखना है, फिर B के गुणा होते ये C मेरा, ओकर बाद नीचे वाला मन के भी आपस में इसे गुणा होते। ठीक है, ये एक छोटे तरीका है, शॉर्टकट तरीका है। ठीक, तो वही तरीका से ये मेरे जो हवा वाला हमन ला हल करना है। ठीक, तो पहली ये का हुआ ऋण 18 हुआ ना, तो ये लिख देता हूँ ऋण 18। ठीक है, एकर गुणा हो ही 1 मेरा। ठीक, अब जो चिन्ह हुआ है तो धन के है ओला लगाओ, अब ये 5 के गुणा हो ही ये 4 मेरा। ठीक है,
और नीचे वाला मन के भी जो गुणा होही 5 के गुणा होही 1 मेरा। ठीक, अब ये लिख देता हूँ बराबर के चिन्ह। ठीक, अब एला देखाओ एकर हर में कुछ नहीं है मतलब 1। ठीक, तो ऊपर के गुणा ऊपर से होते, नीचे के गुणा नीचे से होते। तो जब 18 के गुणा 9 में करबो तो 18 निया कतका हो गए 162। ठीक है, अब 5 के गुणा 1 में तो 5 एकम 5। ठीक, ऐती का है ऋण 32, तो मैं लिख देता हूँ ऋण 32। ठीक, अब एकर हर में भी कुछ नहीं है तो लिख दो 1। ठीक, अब एला हल करथन तो ये ऋण के ऋण 18 एकम 18। ठीक है, धन के चिन्ह 5 चौक हो गए 20 और ये का हो गए 5 एकम 5। ठीक, बराबर के चिन्ह हमें है ना। अब ये अभी कुछ वही प्रकार से हो ही गुणा 162 के गुणा हो ही पहली 1 मेरा, ओकर बाद जो चिन्ह है ओला लगाओ, 5 के गुणा हो ही वो 32 मेरा। ठीक है, और ये नीचे वाला के भी गुणा हो ही तो 5 के गुणा हो ही 1 मेरा। ठीक, यहाँ तक के लिख दे रहे। आगे बढ़थन तो ओला में मिटात हूँ। तो संगवारी हो एला देखो, ये ऋण में है ये धन में है, तो धन और ऋण हमेशा घटते, चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते। तो बड़े संख्या हरे 20 एकर से मैं लिख देता हूँ धन, और 20 में 18 घटी तो हम मिली 2 और नीचे में हमारे 5, तो ये का बन जी 2/5। ठीक है, धन चिन्ह लिखे के जरूरत नहीं हुआ है। अब आथन बराबर के चिन्ह। ठीक, अब 162 के गुणा 1 में होही तो का मिलही 162। ठीक है, अब ऋण के चिन्ह है तो ऋण के चिन्ह लगा देथन। 5 के गुणा 32 में होही तो 32 पंचे होही 160। ठीक है, और नीचे 5 एकम 5। ठीक, इति का है 2/5, ये लिख देता हूँ बराबर। अब देखो ये धन है वो हर ऋण हवा। ठीक, धन और ऋण घटते, चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते, तो 162 बड़े एकर से धन। अब 162 में 160 घटी तो मिली 2 और ये नीचे में हवा 5 तो मैं लिख दो 5 और धन चिन्ह लिखे के जरूरत नहीं हो तो इला मिटा दो। तो देखो दोनों पक्ष बिल्कुल बराबर आगे है, 2/5 यू पार है 2/5 वो पार है। तो लिख सकत हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हिंदी में यदि समझना चाहो तो इला लिख देबो बायां पक्ष बराबर हवे दायां पक्ष के। ठीक, तो संगवारी हो आप मन देखे हो कि ये जो दोनों पक्ष बराबर हो गए, मतलब जो हमार मान आए 1 बराबर 18/5। ठीक है, ये जो मान हुए ये समीकरण ला संतुष्ट करते है ना। ऊपर में भी जब 1 रही से तब भी ये समीकरण के दोनों पक्ष बराबर रही से, और 1 के मान ला भी जब रख दें तब भी ये समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हुए। मतलब ये जो 1 के मान 18/5 हम लाए हन वो बिल्कुल सही हवा। ठीक, तो संगवारी हो ये तरीका से हमन ये जो प्रश्न आप मन ला दे रही से समीकरण इला हमन हल करें, साथ ही अगर मैं आप मन ला उत्तर के जांच भी करके दिखाएं। संगवारी हो यदि आप मन ला समझे में परेशानी हुई सो ही तो कोशिश करूँ वीडियो ला रोक के देखे के जिन में परेशानी हुआ थे या फिर जरूरत भी पड़ा थे तो आप मन दोबारा भी देखो। कुछ नहीं है मां, सिर्फ धन ऋण जोड़ना घटाना गुणा भाग हवा, बड़ा ही आसान है। जब आप मन अभ्यास करू 1 से 2 बार तो बहुत ही आसानी से आप मन खुद से ही एला बना लू। ठीक, तो संगवारी हो यदि जो समझाए हो अगर आप मन के समझ में आई सोही तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू और घंटी के बटन ला दबाए बर तो बिल्कुल भी झन भुलाहू। एकर से आप मन ला ये फायदा होही कि जब भी मैं आप मन बर ये चैनल में वीडियो लेके आहूँ तो ओकर सूचना सबसे पहली आप मन ला मिलही और आप मन वो वीडियो ला सबसे पहली देख पाहू। साथ ही संगवारी हो प्रयास करूँ मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खासकर वो गरीब लइका मन तक जिकर आर्थिक स्थिति है अतका ज़्यादा खराब हवै कि वो मन ना ही कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके और ना ही वो मन कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो संगवारी हो एक विनम्र निवेदन है आपसे,
एक कोशिश जरूर करो मोर ये वीडियो ला वो गरीब लड़का मन तक पहुँचाए के, ताकि आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमर छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और जरूरतमंद लड़का ला शिक्षा हा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। तो ठीक है संगवारी हो, हमर भाषा हमर पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।